सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं आज एक नए वीडियो में जो कि होगा पार्ट 2। इससे पहले वाला पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, आप उसको एक बार अच्छे से देख कर जाना, आपके बोर्ड एग्जाम में उससे मैं 99% बोलता हूँ कि उसी से क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब 1-2% तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। वैसे ही मैं आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 में बोर्ड 2025 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक और नया चैप्टर लेके आया हूँ। गैस कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर होगा? ठीक है, चलो। ऐसे मेरे जो पिछले वीडियो है उसमें 1-2 कमेंट ऐसे आए थे जिसमें से मेरे को वही चैप्टर चूज करना था, तो मैंने वो उठा दिया। ठीक है, चलो ठीक। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जाएगा वो जाएगा किस पे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाएगा। उसके साथ साथ किस पे जाएगा? अगर टाइम रहता है, अगर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनता है तो हम पॉलिनोमियल को कवर करेंगे या फिर बाद में कभी पॉलिनोमियल को कवर करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? देखो भाई, कि हम लोग ने 9th क्लास से पढ़ते आया है एक चैप्टर, उसमें भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर था। यहाँ पर 10th में उसके बारे में पढ़े हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चलो मैं थोड़ा सा बेसिक लेकर चलता हूँ। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो एक्सिस, जिसको बोलते हैं एक एक्स एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस, और इधर पे अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस। तो ये जो ये प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं, अगर इसमें दो एक्सिस आकर एक दूसरे को काट दिए तो वो जो एक्सिस के कटने से जो बनता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब ये जो है एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस भी दो प्रकार की होगी, जिसमें इस साइड क्या होंगे? सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। यहाँ पर एक्स एक्सिस की सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। यहाँ पर जो बीचों बीच का पॉइंट रहेगा वो 0 रहता है, और इधर पे जो एक्स एक्सिस होगा वो पूरा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। एक्स एक्सिस पूरा नेगेटिव रहेगा। देखो, मैं पूरा बेसिक सहित कवर करते हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस यहाँ पर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। वाई की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और यहाँ पर वाई की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो आप जानते हैं कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और सीधी लाइन जो है वो वाई एक्सिस है। हिंदी में इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और ऊपर वाले को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब किसी ने पूछा कि जो लाइन वर्टिकल होती है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड होता है, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि वर्टिकल लाइन को कौन सी एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सी एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सी एक्सिस बोलते हैं। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है इंग्लिश वाले भी, तो आप लोग देखो वी में दोनों लाइन सीधी खड़ी है। अब थोड़ा सा बैंड है वो समझ आता है, पर दोनों लाइन क्या है? बैंड, मतलब सीधी ही दिख रही है। तो जो सीधी लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी, और एच में एक लाइन सोई हुई है ऐसा समझ लो, तो वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होगी? वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या होगी? एक्स एक्सिस। अब सुनो, जो भी पॉइंट इस एक्स एक्सिस में आते हैं, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस में आते हैं, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा के पॉइंट्स। ठीक है, एब्सिसा, एब्सिसा की स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, एब्सिसा ऐसा करके कुछ होता है। ठीक है, एब्सिसा। ठीक है, ओके। और पॉइंट ऑफ ऑर्डिनेट, सॉरी, पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस में आते हैं पॉइंट। ठीक है, जो ये सीधी वाई एक्सिस में जो जितने भी पॉइंट आते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उनको? ऑर्डिनेट। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरी लाइन है, ये जो ऐसी लाइन खड़ी है, ऐसी है ना, तो इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं इनको सारे को क्या बोला जाएगा? एब्सिसा बोला जाएगा, और जो भी लाइन के वाई एक्सिस में पॉइंट रहते हैं उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो फिर कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं सर? तो अगर मैं बताना चाहूं तो कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट उनको बोलते हैं जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलके बने। जैसे ये एब्सिसा और ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट। ये दोनों जब मिल जाए तो इसको बोलते हैं क्या? एक मिनट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, चतुर क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या था? जैसे कभी लिखा रहता है ना एक्स वाई, तो ये एक्स क्या है और वाई क्या है? तो एक्स अगर पूछा जाए तो सिंगल क्या है? ये एब्सिसा है, और वाई सिंगल पूछा जाए तो ऑर्डिनेट है। पर एक्स और वाई दोनों को मिला के पूछा जाए तो वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट है। अब जैसे कोई ने पूछ लिया ये 1 2, ये क्या है? तो ये कोऑर्डिनेट है। इसमें एब्सिसा क्या है? तो 1 है। इसमें ऑर्डिनेट क्या है? तो क्या है? 2 है। ठीक है, समझ गया। अब इसमें 1-2 पॉइंट और कवर कराता हूं मैं। ठीक है, इसमें और चीज पूछा जाता है
अगर पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला जाए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला जाए तो क्या होता है? तो देखो भाई, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस पे होगा तो वो वाले पॉइंट क्या होंगे? तो वो क्या होंगे? वाई कोऑर्डिनेट के पॉइंट होंगे, वाई एक्सिस के पॉइंट होंगे। मतलब देखो, किसी ने अगर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पूछा तो आंसर वहां पर एब्सिसा देना है, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस पूछा जाए तो क्या देना है? ऑर्डिनेट देना है। पर बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट है जो कि डिस्टेंस कहां से? एक्स एक्सिस से, तो उस समय तुम एक्स एक्सिस के लिए एब्सिसा यूज नहीं करोगे। वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पे है, तो एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पे कौन के पॉइंट होंगे? वाई एक्सिस के पॉइंट होंगे ना। तो वहां पर क्या आएंगे? वाई एक्सिस के पॉइंट या तो तुम ऑर्डिनेट लिख सकते हो या फिर वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो यहां पर क्या लिख सकते हो? वाई कोऑर्डिनेट या फिर वाई का कोऑर्डिनेट। और मान लो कि इसी चीज को अगर पूछ लिया डिस्टेंस, ध्यान से समझना है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछ लिया जाए, अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बोल लिया जाए तो क्या होंगे? एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स के कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, एक्स के कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। अब फिर से एक बार सुनो, अगर एक्स एक्सिस के पॉइंट पूछा जाए तो एब्सिसा, वाई एक्सिस के पॉइंट पूछा जाए तो ऑर्डिनेट, और एक्स वाई दोनों मिला के पूछा जाए तो कोऑर्डिनेट। पर अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा जाए या एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाए तो क्या होगा आप लोगों की? वाई कोऑर्डिनेट होगा, और वाई एक्सिस से दूरी क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा। डन, क्लियर हो गया? ओके, अब आप लोगों को पता है कि जो इसको बोलते हैं चतुर्थांश या फिर क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट बोलता है। तो ये जब दो लाइन मिलके एक प्लेन को काटती है तो वहां पर चार क्वाड्रेंट फॉर्म होते हैं, पहला, दूसरा और इसको बोलेंगे तीसरा क्वाड्रेंट, और ये कौन सा होगा? चौथा क्वाड्रेंट होगा। अब ये बेसिक बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसमें क्या आएगी? एक्स एक्सिस नेगेटिव है इस साइड तो नेगेटिव, और वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे। अब देखो इसमें भी एक्स एक्सिस सॉरी, हाँ ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये होगा। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो बेसिक सी बात है, ठीक है। इतना बेसिक मैंने समझा दिया। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में कुछ में भी क्वेश्चन तो दिखेगा, ये जो मैंने इतना पढ़ाया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अब इस चैप्टर में जो मैंने बहुत सारी स्लाइड्स रखा है, देखो आप लोगों के लिए, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन लिया है मैंने, ये देखो, ठीक, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, पर अब अभी हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है कि डिस्टेंस निकालने वाली चीजें, ठीक है। जैसे बोला जाए, अरे एक मिनट एक चीज और भूल गए कि यहाँ पर ये जो बीचों बीच का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, जीरो होती है। हिंदी में इसको मूल बोलते हैं, मूल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, दोनों की वैल्यू, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक। ओके, अब आते हैं डिस्टेंस। अब सुनना, मैं अब ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला जो वाला टॉपिक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कि डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए कुछ अनोखी ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग देखते ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के बीच में निकाली जाती है, ठीक है। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाला जाता है। जैसे मान लो कि मैंने एक डिस्टेंस लिया, मान लो ये, ठीक है, ये लिया, ठीक। अब इसका कुछ पॉइंट नाम दे देता हूं, मान लो कि ये ए है और ये क्या है? बी है। मुझे नहीं पता कि ये इसके पॉइंट्स क्या है, तब मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? तो मान लो मैंने इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया क्या? x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? तो मुझे अगर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? अंडर रूट। ये हो जाएगा आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, इस पे बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब मान मैं जो बातें बोल रहा हूं एज ए टेस्ट क्वेश्चन में छपेगा, देखो अब आप, ठीक है। सबसे पहली बात, पहला बोला जाएगा कि कोई पॉइंट है ना, आपको डिस्टेंस पूछेगा, आपको बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन, मान लो किसी ने पूछ लिया x1 y1 और x2 y2, तो आपका आंसर डायरेक्ट ये रहना चाहिए, ठीक है। पर पूछ लिया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x1 xy xy एंड ओरिजिन ऐसा लिख दिया जाए, बस इतना। आप लोगों को डिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक का, xy और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस पूछ लिया कभी भी, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, आपको पता है कि ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग को पता है कि अपन लोग एक लाइन बना लेंगे, यहां पर से मान लो कि ये पॉइंट को मैंने ले लिया a, जिसकी वैल्यू कितनी है x और y है, और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन, जिसको मैं मान लेता हूं p, जिसको p मान लेता हूं, और इसके पॉइंट क्या है 0 0 है, 0 0 है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले वही वाली बात, x2 माइनस x1, थोड़ी देर के लिए समझना है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, हमेशा दिमाग यही लगाना है, फिर बताऊंगा ना मैं फोड़ने का भी तरीका बताऊंगा, सुनो। अब देखो, तो ये क्या हो गया, जीरो माइनस एक्स, तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर, ये हो गया आंसर। अब पेपर में अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या ये तरीके लेके बैठेंगे हम लोग, छोटे छोटे तरीके, नहीं सर, हम लोग इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका दिखाएंगे। अब सुनो कैसा तरीका, जब भी कोई पॉइंट को ओरिजिन के साथ डिस्टेंस पूछा जाए, जब भी किसी पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस पूछा जाए, तो तुम उन दोनों नंबर का स्क्वायर करो और जोड़ के रूट लगा दो। अब क्या बोल रहे हो सर, देखो जैसे ये पॉइंट दिया है, इसके साथ ओरिजिन दिया है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका आंसर पता करना था, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, तो क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा रूट लगाऊंगा और पहले नंबर का स्क्वायर करूंगा, खत्म, और उसके बाद प्लस करके दूसरे नंबर का स्क्वायर, खत्म। दिस इज योर आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो यही आंसर है। और कैसे सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। देखो जब बोला जाए कि कोई पॉइंट है, मैं डिस्टेंस ही बता रहा हूं, बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अगर पूछ लिया कि एक पॉइंट है ए, जिसका डिस्टेंस है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 3, जो कि पॉइंट पी जो कि ओरिजिन है, इससे आपको डिस्टेंस निकालने बोला, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन वाला है तो पूरा लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। मैं आज आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सिखा रहा हूं। तो आप लोग अगर इसका आंसर निकालना है, मान लो एपी का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव में, तो क्या करना है, सीधा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, सीधा सीधा क्या लिख दोगे यहाँ पर 34। दिस इज योर आंसर, समझा। अभी देखो ना, आपको अब और कैसे कैसे तरीके सिखाता हूं। मान लो कि एक पॉइंट ऐसा दे दे, बोलेगा कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, और ये पॉइंट का वैल्यू है 0 0, पहला पॉइंट 0 0 दे दे और दूसरा पॉइंट दे दे मान लो कि x1 और y1, तब क्या करेंगे सर, तुम चाहे पहले पॉइंट 0 0 दो या बाद के पॉइंट 0 0 दो, आंसर हमेशा वही रहेगा। तो आपको क्या करना है, सीधा यहां लिख लेना है ए बी और रूट लगा लो और सीधा करो x1 का होल स्क्वायर और y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, खत्म। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही लपेटना है, ऐसे करे और फेंक दिए, खत्म, समझ गया। ओके ठीक है, ओके। इसके बाद मान लो कि एक पॉइंट ऐसा दिया है, मान लो कि एक पॉइंट दिया है, अगर एक पॉइंट दिया है मान लो आप लोगों को 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 दिया है, और दूसरा पॉइंट दिया है आप लोग को 0 और 3, 0 और 3 दिया है। तो आप लोगों को इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, आप लोगों को फिर से वही वाला ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, सीधा साफ। अब एक बात याद रखना इसमें कि अगर पहला नंबर दिया है और दूसरा 0 है, और दूसरे साइड पहला नंबर 0 है और दूसरा वाला कुछ लिखा है, तो ही वाला तरीका लगेगा। ऐसा नहीं कि सामने का एज इट इज, अगर यहाँ एक नंबर यहां पर 0 है तो दूसरे वाले में पहले होना चाहिए, इसका मतलब समझो। अभी देखो तो क्या होगा, अगर यहाँ पर पहला नंबर 0 नहीं है पर वहां पर पहला नंबर 0 है, तो ये तरीका लगेगा, ठीक है। कैसा करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दिस इज योर आंसर, लपेट डालोगे ऐसे, ठीक है। ऐसे में ये नहीं हो सकता, ऐसे में नहीं हो सकता। जैसे मान लो किसी ने बोला ये ए और ये हो गया बी, अब इसका पॉइंट है 5 0 और इसका दिया है 2 0, तो ऐसे में नहीं सकता, दोनों साइड सेम जगह पे 0 रहे तो ये वाला तरीका नहीं लगाना है। तब क्या लगाना है, सीधा 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 लगाना है, 5 में से 2 गया, कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, दिस इज योर आंसर, समझा। या फिर ऐसे ही समझ लो, तो क्या बोलेंगे कि a का वैल्यू दिया है 0.7 और दूसरे वाले का दिया है 0.1, तो क्या करोगे, यहां पर भी यही तरीका लगा सकते हैं, 0 में से 0 तो गया, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर
36, समझा। और 36 मतलब 6। इसका मतलब समझा करो कि अगर सेम जगह पे दोनों साइड पे 0 है तो माइनस करके स्क्वायर लगा दो, पर अगर यहाँ पहले बाद में 0 है और यहाँ पर पहले में 0 है तो आप लोग यही तरीका लगाना है जो मैंने पुराने में लगाया। ठीक है, डन। आप लोगों का ये हो गया। अब चलो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर से क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है आप लोगों को। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले मैं एक ही चीज सिखाता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले एक लाइन बनाया करो, एक लाइन बनाया करो। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। एक लाइन बनाओ, बना लिए। ठीक है, बनाने के बाद, लाइन बनाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर इनके पॉइंट लिख दो। मान लो कि एक पॉइंट है क्या, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताना है सच दैट पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल। जैसे मान लो तुम्हारा धड़ है, ये तुम्हारा शरीर है, तो ये शरीर जो है बीचों बीच में है, बीचों बीच में है ना। अब एक हाथ इधर फैलाओ, एक हाथ इधर फैलाओ, तो दोनों हाथों की जो डिस्टेंस होगी बराबर होगी। मतलब उस ये वाले टिप से लेकर और ये वाले टिप से लेकर तुम्हारा सिर का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। मतलब बीचों बीच का पॉइंट को बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस का पॉइंट। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ P है, जिसकी वैल्यू कितनी है, x और y है। ठीक है, x और y है। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है जो है A, जिसकी वैल्यू कितनी है 7 1, और इसकी वैल्यू कितनी है B की वैल्यू 3 5 है। ठीक है, ओके। तो हमको क्या बताना है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब समझ आ गया ना सर, यहां से लेकर यहां तक अगर 100 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा 100 मीटर का, मतलब दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वल कह सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एपी जो है वो किसके बराबर है, बीपी के बराबर। एपी जो है वो बीपी के बराबर है। अब मैंने जो डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया उसको लगा रहे हैं यार, सिंपल सी बात है। तो चलो एपी में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बीपी है उधर, अब लगाओ इसमें। ठीक है, एक मिनट। ठीक, पहले एपी में लगाओ, तो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखना कि ये x1 और ये y1 है, और ये क्या है x2 है, और ये क्या है y2 है, बाद में हटा देंगे। ठीक है, ओके। तो चलो पहले हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बात बताता हूं, दोनों साइड करना पड़ेगा आप लोग को स्क्वायरिंग। स्क्वायर करने से ये दोनों रूट हो जाएंगे खत्म। आप लोग लिख लेना, मैं ज्यादा बड़ा बड़ा करके बताऊंगा तो चलो लिख देता हूं। अगर हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, तो अब मैं स्क्वायर अगर बोथ साइड कर दूं तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, मैं यहां पर ही डायरेक्ट बता रहा हूं, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये स्क्वायर ने ये रूट को खत्म कर दिया और इस स्क्वायर ने इस रूट को खत्म कर दिया, तो इधर क्या बचा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम टू सेम यहां भी बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बच गया। अब भाई अब वैल्यूज रखते जाओ। सबसे पहले इधर की वैल्यू रखो, x2 की वैल्यू कितनी है, x है, तो x रख दो, खत्म। उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू कितनी है, y, तो y का y रखो, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, तो 1, तो 1 का होल स्क्वायर रख दो। अब इधर पे आ जाओ, अब इधर की वैल्यूज रखना है, तो थोड़ी देर के लिए समझो। यहाँ जो पॉइंट है b, उसको x1 y1 लेना है, इसको x2 y2, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी देखो a लिखा था तो इसको x1 y1 और p बाद में था, तो यहाँ पर अब ये हो गया x1 y1, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि x2 y2 हो जाएगा। चलो अब रखो यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, x, तो x का x, और x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है, y, तो y का y, y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सिंपल सी बात है, हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, बस इसमें रगड़ते जाओ इसमें। ठीक है, लगाओ। चलो देखो, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2ab, तो 2 इंटू x और इंटू 7 14, तो 14x, खत्म ये वाला काम। अब इधर आ जाओ, इसमें लगाओ, तो y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, खत्म, ये हो गया। अब सुनो यहाँ पर आओ, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9 और 3 2 जा 6y, खत्म। सॉरी 6x होगा, ठीक है, 6x हो गया। ठीक है,
अब इधर आ जाओ, इसमें चलो, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 1। ठीक है, अब देखो सेम शकल सेम अकल वाले को काट दो, इसका मतलब जो सेम साइन में हो अपोजिट साइड पे उनको काट सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेम साइड पे। ठीक है, तो इधर देखो ये प्लस भी है और एक्स स्क्वायर भी है, प्लस भी है और एक्स स्क्वायर भी है, दोनों कट जाएंगे, कट गया। सेम टू सेम वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, इससे कट गया। अब यहां पर बचा क्या, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आप लोग को दिख तो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप देख लेना ऊपर से। ठीक है, आप समझे। उसके बाद यहां पर बचा है 49 माइनस का 14x प्लस का 1 माइनस का 2y। ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहां पर बचा है 9 माइनस 6x प्लस का 25 माइनस का 10y। अब मैं ना अपने बच्चों को बार बार यही सिखाता हूं कि इन लोगों इन क्वेश्चनों में ना ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। मैं बोलता हूं कि ये जो 10 लिखा है इसको किसी का नाम समझो और y जो लिखा है उसके सरनेम समझो। जैसे किसी ने पूछा इसका नाम क्या है, तो 10 और सरनेम क्या है y, तो जो सरनेम वाले हैं वो अपनी सरनेम वाले के साथ क्या हो जाए, उनका कोलैब ज्यादा अच्छे से होगा। तो इधर देखो 49, अब बोले सर 49 के पास तो कोई एक्स वाई नहीं है, तो इस समय मैं इनको आवारा बोल देता हूँ। ये क्या बोलते हैं ना, एक ऐसे इंसान जिनकी कोई सरनेम कोई जात पात का कुछ नहीं पता है। ठीक है, बस। तो इधर देखो, तो ये सब एक बिरादरी के होगा ना, एक बिरादरी के होगा तो सब साथ में रहेंगे। तो देखो 49 प्लस 1 कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर माइनस का 14x को लिख दो, माइनस का 2y लिख दो। अब इधर देखो, ये भी सेम बिरादरी वाले ही हैं। इधर देखो, तो ये क्या हो गया 34 माइनस का 6x और माइनस का 10y। अब इनके बीच में प्यार उमड़ा ढूंढने निकले अपने परिवार वाले को। ये तो आवारा को एक आवारा मिलेगा ही, चलो इसको इधर बुला लो। तो जो साइन में रहता है इसके अपोजिट साइन में आता है। तो इस साइड आएगा तो 50 माइनस 34 कितना हो जाता है 16। तो 16 का 16 लिख दो, माइनस का 14x बचा है। अब इसका परिवार वाला इधर कोई है, यस है, ये तो नहीं है, ये है, तो इसको उठा के लाओ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x। और इसके भी परिवार वाला कोई है क्या, यस है, ये है, इसको बुला लो 10y। और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो 16 का 16 रख दो, माइनस माइनस प्लस माइनस पर साइन लगेगा किसका, माइनस का, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और माइनस प्लस का 8y इज इक्वल्स टू 0। अब सुनो, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर चलते हैं। ठीक है, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, अच्छे से समझो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये पूरे वाले को उस साइड भेज देते हैं। तो ये 16 को इधर ही रख दो, माइनस का 8x उधर गया तो प्लस का 8x और माइनस का 8y हो जाएगा। अब दोनों से 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन ले लिए तो x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। तो इसको काट दो दो बार में, तो यहां से एक रिलेशन निकला कि x माइनस y इक्वल्स टू क्या होगा 2, एंड दिस इज योर आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा बड़ा है पर मैंने समझाया बहुत प्यार से। ठीक है, ओके। जैसे देख लो, मैं एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ से ये चालू हुआ था, ये हो गया क्वेश्चन, और ये सब चीज मैंने किया है। ओके, ठीक है। मैं बीच बीच में यही बोलते जाता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम होने से पहले तक आपको जो भी टॉपिक में जो भी डाउट है आप बताओ, मैं आप लोगों के लिए जितना पॉसिबल हो उतना कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अब देखो मैंने अभी सिखाया था वही वाला तरीका है ये, कि आप लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें से कौन से क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, मैं इसको करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो एक पॉइंट ले लो, इसको मान लो A और इसको मान लो B। ठीक है, A के पॉइंट क्या है, A और B। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा माइनस A और माइनस का B। ठीक है, मुझे निकालना है डिस्टेंस AB का। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का a। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल गया, x1 की वैल्यू कितनी है a, तो ये स्क्वायर हो गया। अब y की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस b, और ये क्या हो जाएगा माइनस का b का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको पता है कि माइनस a कितना हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, खत्म। सेम टू सेम, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया b स्क्वायर, खत्म। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से दोनों से 4 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, और 4 रूट किसका है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बताऊंगा, बहुत सारी चीजें समझ आ जाए ऐसा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस, फिर से वही इक्वी डिस्टेंस वाला है। चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एक लाइन लेता हूं, मान लो एक लाइन, ठीक है। अब यहां पर एक काम करो, इसको मान लो ए, इसको मान लो क्या बी, और यहां पर बीचों बीच पे एक पॉइंट क्या है पी। अब सुनो, जब भी बोले क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं पर वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस बोल दिया इसका मतलब एक्स एक्सिस उस जगह पे क्या है, 0 है, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास पॉइंट इसके दिए हैं कितने हैं, 2 माइनस का 5, और इसका क्या दिया है -2 और 9, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट P मतलब x की बात किया है, y की बात नहीं किया है, इसलिए इसको क्या लेंगे 0। बार बार अच्छे से बता रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। अब चलो मैं लगा देता हूँ फिर से वही वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो AP के इक्वल क्या है BP। अब भी मैंने समझाया था यार, इधर देखो कि अगर ऐसा केस आता है, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूं। अगर ऐसा केस आता है कि एपी के इक्वल बीपी है, तो हम लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं कि इसका स्क्वायर करके हम ये वाली लाइन लिख सकते हैं। एक मिनट, हम लोग ये वाली लाइन लिख सकते हैं ना, ये वाली लाइन, ये कि सीधा साफ बोला जाए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, सो तो हम लोग चलते हैं सीधा उस पेज पे, ये वाले पेज पे, ठीक है, डन। अब देखो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा और सीधा ये लिख सकता हूं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो है प्लस y2 माइनस y1 का जो होल स्क्वायर है इक्वल्स टू ये भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। अब रख दो वैल्यू, तो अब यहाँ पर तो इसको क्या मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 y2। सेम टू सेम इधर से क्या माना जाएगा, ये x1 और ये y1, ठीक है। चलो पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 का 0 और ये माइनस क्या हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब सेम टू सेम इधर रखेंगे x2, तो x माइनस x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है x, और माइनस ये और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 0 और ये माइनस का 9, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब सीधा बात, यहाँ पर वही वाली a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा, तो x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। सेम शकल सेम अकल को उड़ा डालो, ये खत्म, ओके। अब बचा क्या यहाँ पर 4 प्लस का 4, यहाँ का भी प्लस 4 से प्लस 4 भी चले जाएगा, खत्म। अब एक काम करो, -4x को अपने 4x के पास भेजो और ये आवारा जैसे हैं इनको इधर बुला लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, यहां पहले लिखो -4x प्लस का 25 और ये प्लस का 4x और प्लस का 81। अब भाई सेम जात वाले को मिला दो, तो इसके पास इसको बुला दो, तो -4x है और इधर का प्लस 4x आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और 81 की तरफ कौन चले जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8x और इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा क्या, 76 66 56, यस 56 हो गया। और ये 8 के टेबल में कितने बार में कट जाएगा 7 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7, so the required value of x is 7। ऐसे करके नीचे स्टेटमेंट लिखना है, समझ आया। अगर y एक्सिस पूछता तो यहाँ पर क्या रहता 0 y रहता, समझा, ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें पहले से ही डिस्टेंस दिया रहता है, डिस्टेंस दिया रहता है, तो ठीक है कोई बात नहीं। चलो देखो क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बहुत सारा सा क्वेश्चन है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या बता 30 मार्क खान होगा, पर 30 मार्क खान को हम कैसे मारते हैं अभी देखो, ठीक है, ओके। चलो यहां से अपन लोगों ने नाम दे दिए, इसको दे देते हैं a और इसको दे देते हैं b, और इसका डिस्टेंस पहले ही दे दिया है, बोलता है कि 10 यूनिट इसका डिस्टेंस है, ओके। हमको अगर बता दिया है भाई कि 10 यूनिट इसका डिस्टेंस है, तो इससे अच्छी बात और क्या है, ठीक है। हम लोगों को y की वैल्यू निकालना है, सिंपल भाई। अब रखो यहाँ पर, तो क्या होता है, तो मेरे देखो 2 माइनस 3 और ये क्या होगा 10y, ठीक है, 10y हो गया, ठीक है। अब समझो इसका डिस्टेंस दिया, तो हम लोग लगा देते हैं ab इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पढ़े हैं ना हम लोगों ने, डिस्टेंस फॉर्मूला नामक कोई चीज थी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, ठीक है, तो 10 दी हुई है, और यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर। अब y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस y1 मतलब -3 है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इधर स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 100। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग, है ना, स्क्वायरिंग आप कर लेना, मैं समझाने आया हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस y माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 64 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 36 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको पता रहना चाहिए कि जब भी स्क्वायर कहीं से उठ के दूसरे साइड जाता है तो रूट बन जाता है, छतरी बना लेता है, तो इस साइड गया तो ये क्या बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा y प्लस 3। तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, और ये बच गया y प्लस 3, तो y प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो ये बन जाएगा y की वैल्यू 3। सिंपल है यार, आप लोगों को समझना है बस, ठीक है, ओके। बोर्ड एग्जाम में अपन लोगों को जब बैठते हैं ना तो पेपर में ये चीज का फोकस होना चाहिए कि हमारे से क्वेश्चन अगर एक बार भी अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ ना तो उसका अफेक्ट बाकी के क्वेश्चन तक जरूर होगा, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन में भी कुछ डाउट होगा, इसलिए कॉन्फिडेंस रखना है सबसे पहले और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। डर में करोगे ना तो सारे क्वेश्चन बकवास हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना है, हर क्वेश्चन में प्रॉपर गिवन रखना है, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लिखना है, लास्ट की एक लाइन लिख दो, फिर कौन मार्क्स काटता है आपको हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब ये क्या है, चलो ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, चलो इससे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं, और हम लोग अब पढ़ेंगे एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, वैसे हम लोग को 10th क्लास में सिर्फ इंटरनली के लिए पढ़ा गया है, इंटरनली के लिए पढ़ा गया, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग तरीके से बताता हूँ। तो x है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर लो, सबसे पहले mx लिखो प्लस mx लिखो, लिख दिए, और नीचे में m प्लस m लिख दो, m प्लस m लिख दिए। और अगर y के लिए बना रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे my प्लस my लिख दिए, और नीचे में क्या लिख देंगे mm, ठीक है, mm लिख दिए, ओके डन। अब हमको करना क्या है, आप लोग परेड करते हैं 1 2 ऐसा करते हो ना, बस वही वाला काम करना है। तो क्या करना है, पहले क्या लिखना है 2 1 1 2 ऐसा कर सकते हैं, तो आप लोग लिखो 1 2 2 1 लिख दिए, 1 2 2 1 1 2, ठीक है। ऐसे हाथ उठा के इतना ऊपर तक ले जाते ना, ठीक है, तो 1 2 2 1 1 2, ठीक है, ओके। सेम टू सेम 1 2 2 1 1 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसी को क्या करते हैं ना, क्या कर देंगे कि इसको साथ में लिखना है, तो कुछ जगह पे ऐसे लिखवाते हैं, ठीक है, कुछ जगह पे कैसे लिखवाएंगे कि जैसे मान लो इसको साथ में लिखना है तो इसको लिख देंगे x और y, तो वही लिख दो भाई, लिख दो क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, खत्म, इसको साथ में लिख दिया, तो ये क्या हो गया आप लोगों का सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। चलो अभी क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो, जो भी है आप लोगों के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने वहां पर से उठाया है, तो उनके देखो आप लोगों के एग्जांपल नंबर 7 में एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, ठीक है, ओके। चलो एक लाइन बना लो, ठीक है, बना लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दो ए और यहाँ पर दे दो एक पॉइंट बी, ठीक है। इन व्हाट रेशियो, अब किस रेशियो में, अब रेशियो बोलेगा ना तो यहाँ पर ये रेशियो क्या है, तो रेशियो मतलब ये m1 और m2 जो है वो रेशियो है, ठीक है, m1 और m2 जो है ये क्या है रेशियो है, ओके। सो क्या करेंगे कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, अब -4 6, तो चलो यहाँ पर ये जो 4 है, तो ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू दी हुई है -4 6, आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो पहला पॉइंट क्या है -6 10, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है 3 8, ओके। स्टार्ट करें, ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा,
कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को ना रेशियो निकालना है ना, तो जरूरी नहीं है भाई कि आप लोग ये पूरा सॉल्व करें। आप अकेले इससे या इससे दोनों को मिला के किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलो मैं सिर्फ एक ही लगाऊंगा, मैं निकालता हूं x से। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m2x1 प्लस आप m1x2 m2x1 कोई को भी पहले लिख सकते हैं, प्लस m1x2। अब यहां पर मैंने क्या लिखा हूं, नहीं तो तुम ही कंफ्यूज हो जाए, m1x2 वाला लिखा। चलो मैं उसी को लिख देता हूं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब वैल्यू रखता हूं मेरे को। ये जो वाली वैल्यू है ये x की है, और ये वाली जो है y की। मैं अभी x के लिए सॉल्व कर रहा हूं ना, तो x रखूंगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -4। जैसे m1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे तो m1 की वैल्यू पता करना है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो m1 तो मेरे पास नहीं है, तो m1 तो निकालना है। x2 की वैल्यू क्या है, तो x2, अब इधर देखो, ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m2 मुझे नहीं पता है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, -6। ठीक है, और m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को -4 की तरफ पूरा भेज दो, तो ये हो गया m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 3m1 और ये कितना हो जाएगा 6m2। खत्म। अब आप लोगों को करना क्या है, बस वही वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो -4m1 हो जाएगा और ये माइनस का 4m2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3m1 और -6m2। अब आप लोग क्या करो, वही वाली बात है कि जिसका नाम उसकी सरनेम वाले को पास पास मिलाओ। तो ये -4m1 के पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3m1। तो -4m1 के पास यहाँ पॉजिटिव है, तो आएगा क्या में, नेगेटिव में, तो 3m1 आएगा। अब इधर -6m2 है, 6m2 है, तो मैं इस साइड से इसको उठा के भेजता हूँ, तो प्लस होके जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4m2 हो जाएगा। 4m2 हो गया। ठीक है, 4m2 हो गया। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन माइनस का लगेगा, तो 7m1 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, -2m2। माइनस से माइनस कट गया। अब m1 के नीचे m2 को लाकर रख दो, m1 के नीचे m2 को लाकर रख दो, और 2 के नीचे 7 को लाकर रख दो, तो यहां से तुमको मिल गया m1 और m2 का जो रेशियो है वो 2:7। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले अपन लोग। ठीक, अब ये क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी में डाल के रख दो। ये जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, इफ द पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। चलो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। ओके, थोड़ा सा इधर करो, ये हो गया पैरेललोग्राम, साइड में रखो। ठीक, अब ये पैरेललोग्राम की कुछ पॉइंट्स जो दिए हैं, आप लोग इसको देखो। ठीक है, पैरेललोग्राम का ये पॉइंट दे दो, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, और इसको ले लो डी। ठीक है, अब आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट होते हैं मतलब बराबर हिस्सों में बंटते हैं। ठीक है, पहले तो मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। तो ये क्या है, 6 और 1। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 8 और 2, 8 और 2। तीसरा वाला पॉइंट क्या है, 9 4, 9 4 है। और चौथा पॉइंट क्या है, P3, P3 है। ठीक है, ये पॉइंट है। अब आप लोगों को यहाँ पर गिवन में पहले लिख लेना है। गिवन में लिखना है कि पॉइंट ए क्या है, 6 1 है, पॉइंट बी क्या है, 8 2 है, पॉइंट सी क्या है, 9 4 है, और पॉइंट डी क्या है, P3। अब आप लोगों को एक चीज और पढ़े होंगे आप लोगों ने। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, जब बीचों बीच का पॉइंट निकालते हैं तो क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, अगर x निकालना है तो क्या करो, x1 और x2 के पॉइंट को जोड़ो और उसको आधा कर दो। x1 और x2 को जोड़ के आधा कर दो तो x निकलता है। अगर y निकालना है तो क्या करोगे, y1 प्लस y2 को जोड़ के आधा करते हैं। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम लोग, अगर हमको पता है कि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। तो हम इसी से कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं किस किस के बीच में मिड पॉइंट लगाऊं, AC और BD, दो डायगोनल है ना, तो यहां पर AC और BD, ये दोनों पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूं। ठीक है, तो मैं अगर AC में लगा रहा हूं, AC में लगा रहा हूं,
तो आपको पता है ये x1 है और ये क्या है y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। और BD में निकाल रहा हूं तो B का पॉइंट पहले क्या होगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक। सो अब देखो, तो AC के लिए निकाल रहा हूं, AC तो AC में मुझे निकालना है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा x1 प्लस x2, तो 6 प्लस 9 कितना होता है 6 प्लस 9 अपॉन में 2। ठीक है, ओके। और 1 प्लस 4 अपॉन में 2, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसके लिए रख गया। अब BD के लिए निकालो, BD क्या है तो B और D, तो B का x1 और इसका ये, तो 8 प्लस P 8 प्लस P अपॉन 2, और यहां पर 2 प्लस 3 मतलब 3 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, अब इधर देखो, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 6 और 9 कितना होता है 15 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2, और इधर क्या बचा 8 प्लस P अपॉन 2 और ये क्या हो गया 5 अपॉन 2। अब आप इधर देखो, एक बात समझो, कहां गया ये, मूव करा दो, इधर आ जाओ। अब इधर देखो, आपको पता है कि 5/2 इसके बराबर है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो ठीक है, 15 अपॉन 2 को 8 प्लस P अपॉन 2 के बराबर रखा, अब दोनों को उड़ा डालो, ठीक है, हो गया 15 इज इक्वल्स टू 8 प्लस P। ठीक है, 8 को इधर भेज दो तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7। सिंपल यार। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बच गया क्या? कोई क्वेश्चन तो और नहीं है। ठीक है, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चैप्टर, ठीक है, जो कि हम लोगों ने रखा था। ठीक है, एक मिनट। ठीक, ये जो आप लोगों की सीरीज थी पार्ट 2 की। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि मुझे कमेंट बॉक्स में इतना लिखो कि हमको ये चैप्टर को समझना है। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैं बोर्ड ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं अननेसेसरी कुछ भी उठा के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।